डेविल पजेसिव लव का 15th पार्ट है। बट जिन लोगों ने डेविल पजेसिव लव नहीं देखा है तो मैं उन लोगों को इस स्टोरी की समरी बता देना चाहती हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे डेविल यानी जंगकुक से, जिससे ताए से पहली ही नजर में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। दूसरी तरफ है जो छुपा रही है एक बहुत बड़ा सच। तो वो सच क्या है ये आपको अपकमिंग पार्ट्स में पता चल जाएगा। बट ते भी एक सच से अनजान है और वो सच ये है कि जिसे वो अपनी फैमिली समझ रही है वो असल में उसकी फैमिली है ही नहीं। अब जंगकुक ताए से इतना ज्यादा प्यार करने लगा है कि वो ताए को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए वो जंगकुक ताए और उसकी फैमिली को अपने घर यानी जोन्स विला में ले आया है। अब उन दोनों की शादी भी होने वाली है। सो ये तो हुई अब तक इस स्टोरी की समरी। बट जिन लोगों को ये स्टोरी पार्ट 1 से देखनी है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके सो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज जोन्स विला में बहुत ज्यादा रौनक थी क्योंकि आज एक ही दिन में हल्दी, मेहंदी एंड संगीत सारे फंक्शन हो रहे थे। यार ये आप लोग मुझे क्या लगा रहे हो, एक गंदा सा, मुझे ये नहीं लगवाना है। अरे जंगकुक बिना सोचे समझे तुम क्या बोलते हो, तुम्हें पता भी है ये क्या है? ये हल्दी है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों लगा रहे हो? नहीं लगवानी मुझे। अरे लड्डू बेटा, हल्दी की रस्म बहुत ही शुभ होती है बेटा, और तो और इससे तुम्हारी और ताई की जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। ओह ऐसी बात है मॉम, तो लगाइए, आप जी भर के लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मॉम मैं भी लगाऊंगी फिर तो अपने भाई को हल्दी। हाँ जिमिन लगाओ ना, मैं भी आ रहा हूँ जिमिन। लड्डू बेटा मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। वैसे तो मैं तुम्हें ये पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, तुम ताई से नहीं मिल सकते हो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। और अगर तुमने मिलने की जरा सी भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो सॉरी मॉम, ताई से तो मैं मिलूंगा और उसे अपनी हल्दी भी लगाऊंगा, बिकॉज मेरी हल्दी के बिना तो उसकी हल्दी अधूरी है। सुन रहे हो ना जंगकुक तुम? यस यस मॉम, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा है ये अपने बेड पर नहीं बल्कि मेरे ऊपर गया है। मेरा प्यारा लड्डू हमेशा मेरी बात सुनता है। चलो लड्डू अब मैं ये हल्दी ते को लेकर आती हूँ, उसे भी तो हल्दी लगानी है। ओह नो ते को हल्दी लगने जा रही है, सबसे पहले उसे मेरे नाम की हल्दी लगनी चाहिए ना। कुछ सोच जंगकुक, सोच आइडिया। मैम जल्दी जाइए, आपको जिन मैम कब से बुला रही हैं, उन्हें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, वो अभी छत पर है। क्या मेरी हेल्प की जरूरत है? ऐसा भी क्या हो गया, देखना पड़ेगा। फिर ताई छत पर जाती है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर उस मेड ने मुझसे क्यों कहा था कि जिन मैम मुझे बुला रही है? तभी पीछे से जंगकुक ताई को पकड़ लेता है। लिटिल शेरनी कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी भी कहाँ है? तुम फिर से आ गए, मना किया था ना तुम्हारी मॉम ने। मुझे लगा था कि तुम किसी की नहीं तो अपनी मॉम की तो बात मानोगे, बट नहीं, देखो ना मैं कितनी गलत थी। लिटिल शेरनी मेरे लिए सबसे टॉप पर तुम हो, और तुम्हारे आगे मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। इसीलिए देखो मैं तुम्हें अपने नाम की हल्दी लगाने आया हूँ, वो भी सबसे पहले। ये कितना बड़ा वाला गधा है, इसे क्या लगता है कि मैं बिना कुछ करे खुशी खुशी इससे हल्दी लगवा लूंगी? नो मिस्टर डेविल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो सीधे सीधे स्पून से निकलना चाहिए। अब देखो मेरा कमाल, कैसे मैं इस डेविल को अपने जाल में फंसाती हूँ। ओह तो आप मुझे हल्दी लगाने आई हैं? क्या बात है, शादी के पास आते आते तुम्हारे तो तेवर ही बदलते जा रहे हैं। वेरी गुड, नाइस, मुझे पसंद आ रहा है। आप मुझे हल्दी लगाने आए हैं ना तो लगाइए ना, बट प्लीज मेरे हाथ में
में दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दीजिए ना। ओ क्या कहा, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? सॉरी लिटिल शेरनी, वो क्या है ना, तुम मेरे पकड़ में नहीं आती हो ना और भाग जाती हो, इसलिए मुझे थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ता है। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? और आप भी ना डेविल कितनी देर कर रहे हैं, अगर अभी आपको जिन आंटी ने देख लिया तो क्या होगा? जल्दी से लगा दीजिए ना मुझे हल्दी। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, और तुम्हें पता है तुम पहली बार मुझसे इतनी स्वीटली बात कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लिटिल जेनी, तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, जिसे अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ओह नो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रोकना होगा इसे। पास आओ लिटिल जेनी, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से हल्दी लगाऊंगा। हवा के जैसे चलती है तू, मैं तुझसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं। अब तो ये हल्दी लगा देगा, ताई कुछ सोच कुछ। एक मिनट, मैंने तो आपको हल्दी लगाई ही नहीं, पहले मैं आपको हल्दी लगा लूं। वैसे लिटिल शेरनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? तुम ये ऐसे कैसे बातें कर रही हो? तुम तो मेरे घर में आकर बिल्कुल बदल गई हो। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको हल्दी लगाऊं? अरे लिटिल शेरनी, तुम भी ना इतनी ज्यादा इनोसेंट हो। मैंने कब कहा कि तुम मुझे हल्दी नहीं लगा सकती हो? लगाओ ना। हाँ, ऐसे नहीं, आप अपनी आंखें बंद करिए। अरे पर आंखें क्यों बंद करनी है? मतलब आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे ना? ठीक है, तो मैं भी नहीं लगाऊंगी हल्दी। अच्छा ठीक है, लो आंखें कर ली मैंने बंद। चलो अब जल्दी से लगा दो। मिस्टर डेविल, आपको उल्लू बनाना कितना आसान है। आप कितनी आसानी से मेरे जाल में फंस गए भाई। हाँ लिटिल शेरनी, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। तुम क्यूट होने के साथ साथ अब नॉटी भी होती जा रही हो। तुमने मुझे दजीवन जंगो को पागल बना दिया, तुम ऐसी पहली हो जिसने मुझे पागल बनाया है। तभी जंगो का ध्यान अपने हाथ पर जाता है। लिटिल शेरनी, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मेरे नाम की हल्दी तो तुम्हें लगी गई है। बड़ा टेबल कहीं का, देखा ना कैसे मैंने उसे 2 मिनट में पागल बना दिया। उसने क्या सोचा था कि वो मुझे हल्दी लगाएगा और मैं हल्दी उसे लगाने दूंगी? बेचारा टेबल। तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है। ओह नो, ये कैसे हो गया? ये हल्दी मेरे हाथ पर कैसे लग गई? और तो और वो भी इतनी सारी। लगता है जब मैं उस डेविल से अपना हाथ छुड़ा रही थी तभी मुझे हल्दी लग गई। क्या यार ताए, क्या कर दिया ये तूने? उसने अनजाने में ही सही पर तुझे हल्दी तो लगाई थी ना। डेविल हर बार कैसे जीत जाता है मुझसे? चलो ताए बेटा, अब तुम भी हल्दी लगवा लो। ओह नो, मुझे नहीं लगवानी है हल्दी और ना ही शादी करनी है। मुझसे कहा क्या तुमने? नहीं नहीं आंटी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने जेनी जी से कह दिया है, वो भी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएंगी, तुम आ जाना। ओके आंटी। अरे तूने यहाँ पर आकर अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है कि तू आगे क्या करने वाली है? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरी शादी तो हो ही जाएगी उस डेविल से। प्लीज गॉड हेल्प मी। और अब ताई की हल्दी भी खत्म हो चुकी थी। अरे ये आवाज तो शुगा भाई जैसी है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, देखो ना तब भी मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया था जो मेरे प्यार के बिल्कुल काबिल नहीं है। क्या मिला तुम्हें मेरे साथ ये सब करके? शुगा की ये सारी बातें जंगकुक वहाँ खड़े होकर सुन रहा था। ओ नहीं, साले साहब जी अपनी प्रेमिका के लिए रो रही है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। वाह, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है।
पता नहीं है तो क्या हुआ, पता तो करना पड़ेगा ना। शुगा भाई, शुगा भाई। ओह नो, लिटिल शेनी यहाँ पर कहाँ से आ गई? अगर इसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे छुपना होगा। अरे नहीं, ताई आ रही है। अगर उसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो बहुत सवाल पूछेगी जिसका मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। शुगा भाई। हाँ ताई, बोलो क्या हुआ आपकी आवाज को? सब कुछ ठीक है ना? मेरी तरफ देखिए। अरे ताई क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, देखो सब कुछ ठीक है। भाई आप रो रहे थे क्या? अरे नहीं ताई, मैं क्यों रोऊंगा भला? भाई आपको पता है ना कि आपको झूठ बोलना नहीं आता है, तो फिर आप क्यों बोलते हैं? आप जल्दी बताइए, आप क्यों रो रहे थे? हो नो, जिसका डर था वही हुआ। अब मैं ताई से क्या कहूँगा? वो ताई इसलिए, देखना आज तेरी हल्दी हो गई और तेरी अब शादी भी हो जाएगी और तू दूसरे घर चले जाएगी। बस यही सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। भाई भाई ये सब सोचकर इतना ज्यादा रो रहे हैं, पर मैं भाई को कैसे बताऊं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है? और तो और मुझे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊं। भाई तू इस बारे में ज्यादा मत सोच और तू बस अपनी शादी पर फोकस कर, सब ठीक है। भाई फिर ताई सुगा को हक कर लेती है। वाह क्या प्यार है दोनों भाई बहनों का। बट इन सब में मुझे बात नहीं समझ में आई कि भाई अपनी प्रेमिका के बारे में अपनी बहन को क्यों नहीं बता रहा है यार? कोई बात नहीं, मैं ही पता लगा लूंगा। ओ जियोन फैमिली वालों, बाहर निकलो, देखो तो सही कि कौन आया है आज तुम्हारे जियोन्स विला में। आओ आओ, बाहर आओ। अरे जीसो, तुम मेरे घर में कैसे आई और इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे आप ही कैसी बातें करती हैं? मेरे भांजे की शादी है तो मुझे तो आना ही होगा ना। तभी वहाँ पर फैमिली के ऑल मेंबर्स आ जाते हैं। जैसा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपने कदम रखने की? तुम भूल गई हो क्या कि सालों पहले तुमने कितनी बड़ी गलती करी थी और तभी से ही तुम मेरे और मेरे घर वालों की नजरों में मर गई हो। तो फिर अब इतने सालों बाद क्यों आई हो तुम? अरे भैया आप भी ना कैसी बातें करते हैं? भूल गए क्या कि मेरा इकलौता भांजा है जिसकी शादी होने वाली है, तो उसकी बुआ तो आएंगी ही ना। मतलब तुम नहीं जाओगी ना मेरे घर से? डेविल आप भी ना क्यों इससे इतनी ज्यादा बहस कर रहे हैं? आज हमारे लड्डू की शादी है और अब तो ये आ गई है ना यहाँ पर, तो गुस्सा करने से क्या फायदा? हमारा एक लौता बच्चा है, इसीलिए हमें सब कुछ छोड़कर अपनी लड्डू की शादी पर फोकस करना चाहिए। और आप जानते नहीं है कैसे कि ये कैसी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे लिए मेरे बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। जिसो तुम यहाँ पर तो आ गई हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे दिल में भी एंटर कर पाओगी अब दोबारा। तुम्हारी जगह मेरी नज़रों में आज भी वही है जो आज से 25 साल पहले थी। एंड जिसो ये मेरे एक लौते बेटे की शादी है, और अगर तुमने कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं, ये यहाँ पर कैसे आ गई? क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? आर यू श्योर कि ये सब सच है? जी सर, ये खबर 100% सच है। ओह नो, ओह माय गॉड, ये सब क्यों हो रहा है यार? नहीं होना चाहिए ये सब। और तो और जब लिटिल जेनी और उनके घर वालों को ये सच पता चलेगा तो क्या होगा? जंगो यार तू भी ना कितनी ज्यादा टेंशन ले लेता है एकदम से। तू जानता तो है कि डैड ने जीसू बुआ को इस घर में आने से सख्त मना किया हुआ है, तो वो कैसे आ सकती है यहाँ? मैं भी ना फालतू में इतनी टेंशन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और जो भी होगा वो सब अच्छा ही होगा। ओ आ गया मेरा भतीजा, मेरा प्यारा भतीजा। देखो मैं आई हूँ और ये है मेरी बेटी नैन्सी। हाय जंकुक ब्रो, यू आर सो हॉट एंड हैंडसम। जैसे जंकुक जीसू और उसकी बेटी को देखता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। ओह माय गॉड, ये जीसू बुआ है ना? पर ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? डैड ने तो इनसे मना किया था ना। ये
सब क्या हो रहा है? ये दोनों माँ बेटी यहाँ पर क्यों आ गई? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका तो एक ही मतलब है कि जीसो बुआ की बेटी नैन्सी ही है शुगा की प्रेमिका। मुझे तो ये सोच के घबराहट हो रही है कि जब शुगा को ये पता चलेगा कि जिस लड़की ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया वो मेरी बहन है तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी करके शुगा को ये पता नहीं लगने देना है कि नैन्सी मेरी बहन है। So guys, that's it for today's part. आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एंड आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है आगे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सारंगी, पर्पल यू गाइस।